Hello everyone, in this video lecture we are going to do questions of interest on partners drawing, amount of drawing and rate of interest on drawing. From question number 36 to question number 40 of T.S. Garewal, volume 1, latest edition 2025. Okay, we are going to do complete 5 questions in this video lecture. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एवरेज पीरियड निकालना कैलकुलेट करना एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इन क्वेश्चंस में भी मैं वापस आपको बताऊंगी बीच बीच में, है ना। और अगर डिटेल में देखना है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 36। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 1.104। राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज। राम और मोहन दो पार्टनर है, इन्होंने ड्रॉइंग किया है 1,20,000 एंड 80,000। इंटरेस्ट चार्ज करना है 6%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। नाउ इन दिस क्वेश्चन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन कि भाई कब निकाला है, कब इन्होंने विड्रॉ किया है। जब भी टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो एवरेज पीरियड उस कंडीशन में आपको 6 मंथ मानना है, ठीक है। ये रूल है कि अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो 6 महीने का आप एवरेज पीरियड मानोगे, ठीक है। तो एवरेज पीरियड इस क्वेश्चन में आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन नहीं है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। आईओडी आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले राम का, देन मोहन, ठीक है। राम ने कितना विड्रॉ किया है, 1,20,000 रुपए। इसको आईओडी देना है हमें 6% और एवरेज पीरियड अगर डेट नहीं गिवन है तो आप 6 मंथ मानेंगे। सिमिलरली मोहन ने 80,000 रुपए विड्रॉ किए हैं 6% एंड एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। कैलकुलेट कर लो इसको। तो राम का आ गया हमारा 3,600 रुपीज आईओडी। सिमिलरली हम मोहन का निकाल लेंगे 2,400 रुपीज आईओडी, ठीक है। छोटा सा ही क्वेश्चन था, फटाफट से कंप्लीट भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। भाई इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि इन्होंने पूरा अमाउंट जो है 48,000 और 36,000 विड्रॉ किया है पूरे साल भर में। और विड्रॉ कैसे किया है इन्होंने, हर महीने इवनली, मतलब कि एक जैसा अमाउंट विड्रॉ किया है हर महीने के मिड में। मिड ऑफ एवरी मंथ वाला कॉन्सेप्ट आ गया देखो यहाँ पे। अब आईओडी हमें चार्ज करना है 10%, ठीक है। 10% आईओडी चार्ज करना है। सबसे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लो। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू months left after first drawing plus months left after last drawing, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। मिड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखो ये जो टाइम पीरियड है मैंने लिख लिया था। मिड ऑफ एवरी मंथ कब होगा, हर महीने की 15 तारीख को अमाउंट विड्रॉ किया है। 15 अप्रैल को किया होगा फर्स्ट ड्रॉइंग, तो 15 अप्रैल के बाद हमारे महीने बच जाते हैं, अप्रैल का आधा महीना और बाकी बचे 11, मतलब कि 11.5 महीने बचते। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग मतलब आपने किया होगा लास्ट विड्रॉ अमाउंट मार्च 15 को, 15 मार्च को विड्रॉ किया, मतलब मार्च का आधा महीना बच रहा, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 6 मंथ आपका एवरेज टाइम पीरियड आया है। एवरेज पीरियड आपका कितना आया है, 6 मंथ, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, आईओडी निकालना है। आईओडी निकाल लेते हैं इस कंडीशन में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले निकाल लो ब्रिज। ब्रिज का अमाउंट है 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%,
मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ हमारा कैलकुलेट करने पे आया है एवरेज पीरियड। ठीक है, तो इसका अमाउंट आया आपका 2400 रुपीज। सिमिलरली मोहन का भी निकाल लेंगे। तो मोहन की ड्रॉइंग है 36,000 रुपीज, इसका 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप 1800। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। 38, देव withdrew 10,000 on 15th of every month। देव की ड्राइंग दे रखी है 15 तारीख को, हर महीने के 15 तारीख मतलब मिड ऑफ एवरी मंथ 10,000 रुपए इसने विड्रॉ करे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% चार्ज करना है। ठीक है, एवरेज पीरियड तो देखो बच्चा हमने लास्ट क्वेश्चन में मतलब ये वाले क्वेश्चन में निकाला ही था। अगर मिड ऑफ एवरी मंथ है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 6 मंथ, है ना। सेम टू सेम इस क्वेश्चन में भी रहेगा तो हम नहीं निकाल रहे हैं। अब देखो देव की टोटल ड्राइंग कितनी है, टोटल ड्राइंग यहाँ पे गिवन नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं। देव ने हर महीने 10,000 रुपए निकाले हैं, टोटल होते हैं हमारे 12 महीने, मतलब कि 1,20,000 रुपए इसने टोटल ड्राइंग किया है। ठीक है, अब इसका आईओडी निकाल लो। 1,20,000 रुपए इंटू 12% इंटू टाइम पीरियड कितना रहेगा आपका 6 महीने, मिड ऑफ एवरी मंथ में 6 महीने। ₹7,200 इसका ड्रॉइंग आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दे रखा है, वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ क्वार्टर दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां पे एवरेज पीरियड निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है। क्वार्टर आपका मैंने बताया था, फर्स्ट क्वार्टर आपका कौन सा रहेगा, देखो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर। और लास्ट क्वार्टर कब है आपका, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब कि जून के एंड में, क्वार्टर के एंड में मतलब 30 जून को अमाउंट विड्रॉ कराए। 30 जून को कराए तो जून के बाद कितने महीने बच रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। सिमिलरली इसने लास्ट क्वार्टर के एंड में मतलब 31 मार्च को विड्रॉ किया होगा अमाउंट। 31 मार्च के बाद एक भी महीना नहीं बच रहा है मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 मंथ यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड आया। ठीक है, अब आईओडी निकालेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग यहाँ पे कितनी रहेगी, टोटल ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू 9,000 रुपए इसने हर क्वार्टर में निकाले हैं। टोटल क्वार्टर होते हैं 4, तो 4 इंटू 9 36,000, 36,000 रुपए इसने अमाउंट विड्रॉ किया है। तो 36,000 इंटू 6% इंटू 4.5 मंथ। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आया आपका 18 इंटू 45,
810 रुपीज, 810 रुपए इसका IOD बनेगा। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 40। इन दिस क्वेश्चन A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है। A ड्रू रेगुलरली 4000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक इसने हर महीने पैसे निकाले। एंडेड 30 सितंबर 2024, है ना, 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2024, मतलब कि आपका ईयर जो एंड हो रहा है वो 30 सितंबर को ही खत्म हो रहा है। कैलकुलेट IOD एट द रेट ऑफ 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपका ईयर 30 सितंबर को ही खत्म हो रहा है, तो मतलब शुरुआत कब हो रही है? अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अब एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। हर महीने की शुरुआत में इसने पैसा निकाला है, शुरुआत मतलब 1 अप्रैल को निकाला होगा। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आखिरी मंथ कब आ रहा है अपना? सितंबर, तो सितंबर 1 को इसने आखिरी बार ड्राइंग किया होगा। सितंबर से सितंबर 1 महीना ही बचा है, डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3.5 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ गया इस कंडीशन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ईयर एंड आपका जो हो रहा है 30 सितंबर को ही मानना है, मतलब मार्च तक जाना ही नहीं है ना, तो इसीलिए हमने मंथ लिख लिया, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आपका क्या है क्वेश्चन कि किसने विड्रॉ किए हैं? ए ने विड्रॉ किए, तो टोटल ड्रॉइंग इसकी निकाल लो। टोटल ड्रॉइंग 4000 रुपए इसने विड्रॉ किए हैं 6 महीने तक लगातार, 1 2 3 4 5 6, मतलब 24,000 रुपए इसने निकाले। IOD इज इक्वल्स टू 24,000 इसका टोटल अमाउंट है ड्रॉइंग का। इसको इंटरेस्ट देना है 5% और 3.5 आया आपका एवरेज पीरियड। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट, 12 की टेबल से 24 को डायरेक्ट कट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 35, 350 रुपीज इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले टॉपिक के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको एवरेज पीरियड निकालना भी समझ में आया होगा और IOD भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।